सट्टाबाजों और शुगर माफिया का गठजोड़ चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील कर दी। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में कीमत 5 रुपए किलो मजीद बढ़ गई, 230 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो का इजाफा, 195 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में चीनी 175 रुपए फी किलो में फरोख्त। चीनी बरामद की इजाजत का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा बरामद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। मेरी मालूमात के मुताबिक मुल्क में सितंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद। सूबाई हुकूमतों को हरकत में आना चाहिए। जो स्टॉक मौजूद है उनको मार्केट में लाना चाहिए। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। साबिक वज़ीर तिजारत नवीद कमर। निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। रिलीफ का इत्तलाक माह सितंबर के बिजली के बिलों पर होगा। सितंबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिलों में 3,000 रुपये कमी होगी। 60 से 70,000 रुपये बिल वालों को 13,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। हुकूमती ज़राए का दावा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। हुकूमत बिजली बिलों का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। तवानाई की बचत के लिए चंद दिनों में अमली इक़दाम नजर आएगा। सूबों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। मुल्क में ऐसा तबका है जिस पर बेइंतहा बोझ पड़ चुका है। 1 साल पहले अपना बिजली का बिल देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि बिजली बिल कैसे भरूंगा। आइन में मुकर्रर करदा वक्त से एक लम्हा भी ऊपर इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा। निगरान हुकूमत मुआवनत करेगी। शहबाज शरीफ का मुझसे राब्ता हैरत अंगेज था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वजीर आजम बनूंगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। बिजली के बिलों में 24% टैक्स लगकर आया। ब्यूरोक्रेसी को मुफ्त बिजली मिलती है। अरकान असम्बली के लिए बिजली फ्री नहीं है। कुछ मार्केट में 85% बिजली चोरी होती है। चोरी की वजह से भी बिजली का रेट बढ़ा दिया जाता है। टैक्स कलेक्शन FBR की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ। किया इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है। इसका लाइसेंस मंसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के जमाने में जो किकबैक्स हासिल की गई उसका खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है। निगरान वजीर आजम किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान का IBPs के तमाम वाहदे अवाम के सामने लाने का मुतालबा। सैफा केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज 1 हफ्ते की रुखसत पर चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। मामला फिर लटक गया। PTI वकला जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश। केस पर समाअत जुमेरात को रख लें। वकील सलमान सफदर की अदालती अमले से दरखास्त। पटिशन पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का IG पंजाब को दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म। अगर IG पंजाब पेश न हुए तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन सरकारी दौरे पर बलोचिस्तान चले गए। सरकारी वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। ईमान मज़ारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें। अदालत की हिदायत। बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ रुपये पर दबाव की बड़ी वजह करार। जुलाई और अगस्त में बैरूनी अदायगियाँ $20 में इजाफे का बायस बनी। IMF स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत दरामदाद $20 की कदर में कमी की वजह। तरसीलात ज़र में बेहतरी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में इस्तेहकाम आएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना।
डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 28 पैसे का इजाफा, 305 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से अदालत के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया गया था। अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अफसरान के तकर्रुर तबादले। इलेक्शन कमीशन को निगरान सिंध हुकूमत की फहरिस्त मौसूल। DIGs, SSPs, DSPs, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अफसरान के नाम भी तजवीज़ किए गए। कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद के लिए नए अफसरान की तजवीज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खाद जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स मुंजमद करने का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। तवक्को नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी अवाम दुश्मन इक़दाम उठाएगा। महंगे बिजली के बिलों का सामना करते शहरियों को सोलर पैनल्स की फराहमी रुकवाना ताजुब खेज है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीमों को नहीं रोक सकती। निगरान हुकूमत के बजाय खुद इलेक्शन कमीशन ने फंड्स रोक कर गैर आइनी कदम उठाया। तामीर के बावजूद सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी सेंट्रल इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर बिलाल शाह की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। बिलाल शाह वालदा को मेन कोरंगी रोड से अगवा कर लिया गया। डिफेंस थाने में रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करवा सकी। दरख्वास्त मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का फ़ज़ाई जायजा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात भी हमरा थे। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात को हिदायत दी। निगरान वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास आज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग सेक्टर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का इम्कान। सेहत आमा और गवर्नेंस सेक्टर के लिए मंसूबों की भी मंजूरी दी जाएगी। दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली की तबाहकारियाँ। अहमदपुर शर्किया के 90 से जायद देहात का ताहाल, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सड़कें बह गईं, मकानात तबाह, 60,000 से जायद अफराद बेघर, फसलें तबाह। सांपों की काटने के वाक़यात। बहावल नगर में भी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 120 से जायद आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आलिफवाला में हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। पाकपतन में मुतासरीन का सरकारी कैंपों में खाना ना मिलने का शिकवा।